हेलो फ्रेंड्स, ओ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज एक नई वीडियो के साथ अलाइड सर्विसेज का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूं, जो कि 2018 का है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें पॉलिटी सेक्शन जो है हम डिस्कस करेंगे। पॉलिटी के कुछ 20 से क्वेश्चन हैं, 18 to 20 क्वेश्चंस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और आगे जो है ज्योग्राफी वगैरह जो है हिस्ट्री का, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है 101। फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन विच डेट। सो फर्स्ट सेशन कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? तो वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। फर्स्ट सेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। और सेकंड सेशन हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। तो आपने जब भी पढ़ना है तो इसको, जो ये टॉपिक है, ये पूरा रिलेट करके पढ़ेंगे। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द स्पीकर अलाउ एनी मेंबर ऑफ द हाउस टू स्पीक इन हिज हर मदर टंग। तो कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें स्पीकर अलाउ करेगा, ठीक है, जो कि एक्चुअल में जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है हाउस में, वो की जाती है हिंदी और इंग्लिश। अगर कोई मेंबर जो है इसमें कंफर्टेबल नहीं है, तो अंडर आर्टिकल 121 जो है क्लॉज इसका, तो उसके आर्टिकल के अंदर जो भी आपको लैंग्वेज कंफर्टेबल है उसमें आप बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 103 क्वेश्चन क्या बोलता है, ये मैच करने को बोला गया है। यहाँ पे अमेंडमेंट्स दी गई हैं और इस साइड डेट्स उनकी। तो 24th अमेंडमेंट 1971, इसमें क्या बताया गया है, तो ये कब की गई थी? तो 1971। आपको बताना है कि इनमें से क्या करेक्ट है। यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, तो देख लेते हैं। पहले 24th अमेंडमेंट जो है 1971 में बताई गई है, तो ये करेक्ट है? जी हाँ, ये करेक्ट है। तो मैं आपको इलेबोरेट कर देता हूँ कुछ फैक्ट्स इसमें। 24th अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफिशियली नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1971, ठीक है, ये पार्लियामेंट को इनेबल करती है ये फंडामेंटल राइट्स को डाइल्यूट करने में, ठीक है, थ्रू अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट के थ्रू जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पार्लियामेंट जो है वो डाइल्यूट कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट है 31st अमेंडमेंट 1973। तो क्या ये सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है ये डेट। 31st अमेंडमेंट जो 1973 को हुआ था। तो 31st अमेंडमेंट क्या बोलता है? इंक्रीज इन द इलेक्टिव सीट ऑफ लोकसभा। तो 205 से 525 से 545 सीट की इंक्रीज़ कर दी गई थी लिमिट लोकसभा की। और जो हमारी यूनियन टेरिटरीज थी उनकी सीट्स जो है डिक्रीज़ कर दी गई थी 25 से 20। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, इस अमेंडमेंट में लोकसभा की सीट्स जो हैं वो इंक्रीज़ करी गई थी 525 से 545, और जो यूनियन टेरिटरीज थी उसकी सीट्स डिक्रीज़ की गई थी 25 से 20। और नेक्स्ट अमेंडमेंट है हमारा 42nd अमेंडमेंट 1976। ये तो काफ़ी फेमस अमेंडमेंट है, आपको याद भी होगा। इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इसमें कई जो हैं एक्ट लाए गए थे, तो इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया। तो ये भी सही है। नीचे है 52nd अमेंडमेंट 1985, तो ये भी सही है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑल आर करेक्टली पेयर्ड, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 104 क्या बोलता है? पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज़ एंजॉयड बाय होम। तो जुडिशियल रिव्यू की पावर किसके अंडर आती है? तो ये अंडर आती है सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, दोनों के अंडर आती है। ये आप याद रखेंगे। तो जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, बट ये फाइनल डिसीजन जो लेना होता है वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर आता है। बट यहाँ पे सिर्फ पूछा गया है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, तो ये दोनों के अंदर आता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज। तो आपको ये मालूम होना चाहिए आर्टिकल 1 जो है, जो कि यूनियन एंड टेरिटरीज में आता है, शेड्यूल 1 में हमारे। तो इसमें आर्टिकल 1 बोलता है कि
इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, राइट। तो इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था INC का, तो वो था बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी जो था पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस का। नेक्स्ट है, हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो कितने मेंबर थे, तो टोटल थे 398 मेंबर्स, राइट। 398 मेंबर्स थे इसमें। एक्चुअल में 389 मेंबर्स थे और 292 मेंबर्स जो थे वो स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव थे और जो 92 थे वो थे प्रिंसली स्टेट्स से, जो राजा रजवाड़े थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बाय विच अमेंडमेंट एजुकेशन वाज मेड ए सब्जेक्ट इन द कॉन्करेंट लिस्ट। तो कौन सी अमेंडमेंट की गई थी जिसमें जो है एजुकेशन वाज मेड सब्जेक्ट इन द कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये अमेंडमेंट की गई थी 42nd अमेंडमेंट, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है। तो मैंने बताया इसमें कई सारे एक्ट जो पास किए गए थे। तो 42nd अमेंडमेंट 1976। तो इसमें जो है टोटल 5 सब्जेक्ट्स जो थे वो ट्रांसफ़र किए गए थे स्टेट टू कॉन्करेंट लिस्ट में, राइट। वो कौन कौन से सुन लीजिए आप। पहला है एजुकेशन, जो कि यहाँ बात की गई है। दूसरा फॉरेस्ट, तीसरा वेट्स एंड मेजर्स, चौथा प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, पांचवा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो ये 8 इसमें 5 हैं, ठीक है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोलता है न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज अंडर आर्टिकल 312 कैन बी क्रिएटेड बाय होम। तो ऑल इंडिया, जो नई ऑल इंडिया सर्विसेज है आर्टिकल 312 के अंडर क्रिएट कर सकता है। कौन क्रिएट कर सकता है, वो क्रिएट कर सकता है अपर हाउस, जो कि है राज्यसभा। ये आप याद रखेंगे। अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि राज्यसभा जो है अंडर आर्टिकल 312 वो है न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। नो टैक्स कैन बी लीव्ड और कलेक्टेड विदाउट द परमिशन ऑफ। कोई भी टैक्स जो है किसी से लिए नहीं जा सकता विदाउट परमिशन। तो किसकी परमिशन से, तो किसकी परमिशन से, तो ये स्टेट लेजिस्लेचर या फिर पार्लियामेंट। यहाँ पे पार्लियामेंट ऑप्शन में है तो आप पार्लियामेंट टिक करेंगे। ये अंडर आर्टिकल 265 के अंदर आता है। नेक्स्ट चलते हैं। गवर्नर ऑफ द स्टेट होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ। गवर्नर ऑफ स्टेट होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ, तो ये अंडर द प्रेसिडेंट, राइट। प्रेसिडेंट के अंडर ये काम करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। जजेस ऑफ हाई कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड इन कंसल्टेशन विद। तो जजेस जो रहते हैं हाई कोर्ट के, किसकी कंसल्टेशन के अंडर जो है अपॉइंट किए जाते हैं, तो ये अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर ऑफ स्टेट कंसर्न। वैसे तो ये कंसल्ट किए जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्लस गवर्नर ऑफ स्टेट, ठीक है, ये दोनों के अंडर। यहाँ पे ऑप्शन में जो है चीफ जस्टिस नहीं है, तो यहाँ पे गवर्नर ऑफ द स्टेट हम बोलेंगे। दोनों की कंसल्टेशन से ये चुने जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। बाय विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी क्रिएटेड और एबॉलिश्ड। तो कौन से आर्टिकल के अंदर जो है स्टेट लेजिस्लेटिव है काउंसिल वो क्रिएट की जा सकती है और अबॉलिश की जा सकती है, तो वो आर्टिकल 169 के अंडर है। और मैं बोल दूं यहाँ पे हमारी टोटल स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कितनी है, हमारी 6 हैं, जो कि पहले 7 थी, बट JNK को तोड़ के हमने लद्दाख और JNK अलग यूनियन टेरिटरी बना दी है, तो इसलिए हमारे पास टोटल 6 जो हैं बचती हैं। तो वो कौन कौन सी है मैं बता देता हूँ आपको। एक तो आंध्र प्रदेश है, दूसरी बिहार है, तीसरी कर्नाटका है, चौथी महाराष्ट्र है और 5वीं तेलंगाना है और छठी और लास्ट है उत्तर प्रदेश। तो ये 6 लेजिस्लेटिव काउंसिल रिसेंटली इंडिया में है। नेक्स्ट हम चलते हैं। हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर।
तो एक्चुअल में इसका आंसर मुझे मिला नहीं, मुझे आता नहीं था, और मैं नेट पे जो देखा तो उसमें क्लियरली बताया नहीं गया है। तो फिर भी मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ यहाँ पे। जो कंपोजिशन जो रहती है लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स की, वो कैसे रहती है। जो 1/12 जो मेंबर्स रहते हैं वो ग्रेजुएट्स रहते हैं, और 1/12 मेंबर्स ही टीचर्स रहते हैं, और 1/3 मेंबर जो हैं वो लोकल अथॉरिटीज़ रहती हैं, और 1/3 मेंबर्स ही असेंबली मेंबर्स रहते हैं। उसके बाद जो रिमेनिंग जो बचता है वो नॉमिनेशन किया जाता है गवर्नर के द्वारा। तो एक्चुअल में यहाँ पे जो मैटर करता है जो फिगर्स, क्या टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, और मिनिमम मेंबर्स जो रहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो रहते हैं 40, जो श्योरिटी वो रहती हैं। तो उसमें जो टोटल रहते हैं 40 कम से कम होने चाहिए मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो ये आप देख लें। चलो नेक्स्ट चलते हैं। हु हैज़ बीन गिवन पावर टू फिक्स द नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो किसको पावर दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो पावर रहती है फिक्स करने में, तो ये पार्लियामेंट के अंडर रहता है, पार्लियामेंट डिसाइड करता है, राइट। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन अ जज ऑफ हाई कोर्ट कैन बी ट्रांसफर्ड। तो कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, ये आर्टिकल है 222, तो 222 आर्टिकल के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं। तो यही कुछ क्वेश्चंस थे पॉलिटी के जो मैंने आज डिस्कस किए आपके साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो भी HAS अलाइड वगैरह की तैयारी कर रहा है, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।